अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़हनी तनाव पर काबू पाने के चंद तरीके। हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसाइल और परेशानियों का सामना करना इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है और उनमें से कुछ ऐसी भी परेशानियां होती हैं जो तनाव का बायस बनती हैं, जो कि दिन ब दिन आम ही होती जा रही हैं। तनाव बहुत ही आम मसला है जिसका सामना किया जाता है। तनाव एक ऐसी अंदरूनी हालत है जिस पर काबू पाना मुश्किल अमल होता है और उससे निपटने के लिए भी आपको बहुत सारी तंगोदो करनी पड़ती हैं। तो आइए मैं आपको ऐसे 4 पॉइंट्स बताता हूँ जिन पर आप अमल करके अपने ज़हनी सुकून हासिल कर सकते हैं और पुरसुकून रह सकते हैं। सबसे आखिरी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, नंबर 1, सेल्फ लव बट नॉट सेल्फिशनेस। कुछ लोग समझते हैं कि सेल्फ लव ही सेल्फिशनेस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन दोनों में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। यानी सेल्फ लव का मतलब अपने आप से गैर मशरूत मोहब्बत करना। इसमें अपनी देखभाल तो करनी ही होती है मगर दूसरों का भी इसमें ख्याल रखा जाता है। सेल्फिशनेस वो चीज़ होती है जिसमें अपना ख्याल तो बंदा रखता ही है लेकिन दूसरों के लिए बेहिस हो जाता है, यानी कि उसका ज़मीर मुर्दा हो जाता है। तो सेल्फिश तो बंदे को नेगेटिविटी की तरफ भी धकेल देती है और इंसान बुराई की तरफ चला जाता है। और इसे ख़त्म करने का आसान तरीका यह है कि इंसान अपने अमाल से आगाह रहे और कम से कम खुद के साथ ईमानदारी से काम करे। नंबर 2, कंट्रोल इमोशन। जज्बात को कंट्रोल कैसे करें। इंसान तनाव में इस वक्त होता है जब वो नेगेटिविटी की तरफ दौड़ा जाता है और नेगेटिविटी इसे अपनी बेबसी और नाउमीदी की तरफ धकेल देती है। ऐसा इंसान छोटी छोटी अफवाहों में बहुत वक्त ज़ाया करने लगता है। वो सारा दिन मनफी सोचों और चीज़ों की तरफ भागता रहता है और आखिरकार तनाव में खुद को गिरा हुआ महसूस करता है, बजाय उसके कि वो शुक्रगुजारी करे, चीज़ों को एक्सप्लोर करे, मनफी पहलू जायजा ले। मुस्बत रवैये रखने की जरूरत है। ख्याली दुनिया से बाहर निकलकर सोचा जाए और हर चीज़ को पॉजिटिव लिया जाए तो यकीनन हर चीज़ अच्छी है। बुराई बाहर नहीं होती, इंसान के अपने अंदर होती है। इसलिए अगर तनाव से बाहर निकलना है तो मनफी रवैये और सोचों को छोड़ दें। नंबर 3, अपनी तरजीहात मुकर्रर करें। सेट योर प्रायोरिटी। जब किसी बंदे को एक साथ बहुत सी सिमतों में खींचा जा रहा होता है तो किसी एक जगह पर अपनी तवज्जो फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस बात का इंतखाब करना मुश्किल हो जाता है तो इंसान खुद को इन चीज़ों से इतना ही दूर कर लेता है। उसे ये समझ नहीं आती कि मैंने किस चीज़ को पहले करना है और किस को बाद में करना है। इसी तनाव में वो वक्त भी ज़ाया कर लेता है और काम भी नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले अपनी तरजीहात का चुनाव करें। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए नंबर 1 क्या है और उसके बाद आपने क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। और नो कहना सीखें। सीरियसली ये आपके नो कहने से आपको ये स्ट्रेस रिलीफ मेडिसिन का काम करेगा। अगर आप अपने किसी काम में बिजी हैं तो दूसरा कोई काम के लिए कहे तो माजरत कर ले, मुनासिब हो तो मुतबादल हल बता दे, मगर अपना काम छोड़कर दूसरों के काम करने में भी स्ट्रेस ना ले। बादल हल बता दे मगर अपना काम पहले करें और दूसरों को बाद में वक्त दे। इस तरह भी आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। नंबर 4, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वर्शिप यानी सजदा। मजहब इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है क्योंकि इंसान की शख्सियत उसके मजहबी अकायद से ज़ाहिर होती है। बाहसीयत मुसलमान खुदावंद ताला पर भरोसा मुसलमान की सबसे बड़ी ताकत है और ये भरोसा मुसलमान को पुरसुकून रखता है क्योंकि मुसलमान के लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है उसकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की ज़ात ही कर रही है। और अगर कोई परेशानी आती है तो मोमिन को ये समझने की ज़रूरत है कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। लिहाजा जब भी वो तनाव का शिकार हो तो अल्लाह के जिक्र को बढ़ा दे, अपनी दुआओं में मुस्तकिल रहे और बेशक अल्लाह सब जानने वाला है क्योंकि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ और इज़्ज़त और जिल्लत अपने हाथ में रखी है। लिहाजा इंसान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर इन चंद पॉइंट्स पर अमल के आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और अपने ज़हनी तनाव से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। खुद पर यकीन, ट्रस्ट, सेल्फ ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। खुद पर यकीन रखें और आगे बढ़ते जाएं और अल्लाह पर छोड़ दें।